हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 1 करेंगे जीके जीएस सेक्शन से, जो 75 क्वेश्चन का सेशन है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 20 अगस्त 1937, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1937, ऑप्शन सी है 20 अगस्त 1936 और ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1936। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 जुलाई 1937 को किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1951 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 1952 ईस्वी में हुआ था पहला आम चुनाव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ये तो सभी लोग आसानी से लगा पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ऑप्शन ए है राल्फ फिंच, ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राल्फ फिंच। सॉरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह, ऑप्शन बी है चट्टान काटकर बनाई गई प्राग ऐतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष, ऑप्शन सी कह रहा है कि मृतकों के प्राग ऐतिहासिक स्मारक और ऑप्शन डी है नवपाषाण युगीन एक एकासम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मृतकों के प्राग ऐतिहासिक स्मारक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में बोला है अमृतसर, बी में चौरा चौरी घटना, ऑप्शन सी में कह रहा है चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी में मोपला विद्रोह। अगर इस सारे का ईस्वी आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। चंपारण आंदोलन जो था दोस्तों 1917 में, अमृतसर घटना 1919 में, मोपला विद्रोह 1921 में और चौरी चौड़ा घटना 1922 में। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन बी है अशोक के समय, ऑप्शन सी है कनिष्क के समय और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म में स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। ऑप्शन ए है मौर्यों का, ऑप्शन बी है शकों का, ऑप्शन सी है कुषाणों का और ऑप्शन डी है गुप्तों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कुषाणों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राजगीर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी। ऑप्शन ए है फारसी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी तुर्की में और ऑप्शन डी अरबी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबईयान पद शैली नामक जो था आत्मकथा उसका वो लिखा गया था तुर्की भाषा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि
सत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है एलोरा, ऑप्शन सी है कन्हेरी और ऑप्शन डी है कार्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा कन्हेरी। कन्हेरी में मिलता है। कन्हेरी सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, और 1/5 और ऑप्शन डी है 1/10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1/10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन ए है माधवराव, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी है सदाशिवराव भाऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, बालाजी बाजीराव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी है और इसी पे श्रीशैलम बांध स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? ऑप्शन है गोगावेल झील कटिहार, ऑप्शन बी है जगतपुर झील भागलपुर, ऑप्शन सी है कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा और ऑप्शन डी है कांवड़ झील बेगूसराय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, कांवड़ झील बेगूसराय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु का जो अधिकतम जो सिंचित क्षेत्र होता है वो तालाबों से सिंचित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। हंगुल जो है दाचीगाम में है, हंगुल दाचीगाम। अब बाघ टाइगर रिजर्व जो है वो सुंदरवन में है ना, सुंदरवन में है। बाघ टाइगर जो है वो सुंदरवन में। भारतीय सिंह गिर गुजरात में है, वहाँ। राइनोसोरस काजीरंगा, इसको तो आप लोग आसानी से लगा पाए होंगे, उम्मीद है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? ऑप्शन ए है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी है शून्यकाल और ऑप्शन डी है गिलोटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसदीय कार्यविधि भारत का देन है। जो शून्यकाल भारतीय संसद प्रणाली में 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी है पद और अवसर की समानता, ऑप्शन सी है पूर्ण न्याय और ऑप्शन डी है आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग की संस्तुतियां, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, ऑप्शन सी है पारंपरिक रूप से समानतः स्वीकृत हो जाती है और ऑप्शन डी है सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया?
ऑप्शन ई है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 के अधिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा 1935 के अधिनियम, क्योंकि दोस्तों भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति स्वतः, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए है निर्गमित पूंजी पर, ऑप्शन बी है अधिकृत पूंजी पर, ऑप्शन सी है अभिदत्त पूंजी पर और ऑप्शन डी है कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिकृत पूंजी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 40। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मार्क है। ऑप्शन ए है अंडा उत्पादन हेतु एक शाकाहारी समिति, ऑप्शन बी है कृषकों की एक शाकाहारी समिति, ऑप्शन सी है अंडों की एक विनियमित मंडी और ऑप्शन डी है गुणवत्ता गारंटी की मुहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, गुणवत्ता गारंटी की मुहर। दोस्तों बता दें कि एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है मिजोरम में और ऑप्शन डी है निकोबार द्वीप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप में। दोस्तों बता दें कि जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजातियों में आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ऑप्शन ए है लघु उद्योग बृहत उद्योग, ऑप्शन बी है आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन सी है प्राथमिक और द्वितीयक और ऑप्शन डी है कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, आधारभूत और उपभोक्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लिसासी, ऑप्शन बी है रशीद किदवई, ऑप्शन सी है राकेश मारिया, ऑप्शन डी है पारो आनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, रशीद किदवई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है अदाता खाता निक्षेप, ऑप्शन बी है साध्वी निक्षेप, ऑप्शन सी है परिवर्ती निक्षेप और ऑप्शन डी है मांग निक्षेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मांग निक्षेप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन ए है निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी है कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कटौती प्रस्ताव।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है व्यापार शेष, ऑप्शन बी है भुगतान संतुलन, ऑप्शन सी है व्यापार की संतुलित स्थिति और ऑप्शन डी है व्यापार से लाभ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यापार शेष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, ऑप्शन बी है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन सी है आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्यात और आयात में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ई है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 होगा। बता दें दोस्तों कि कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या जो है वो 60 है और पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 20 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 5 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 किलोमीटर है। और तिब्बत जो है पामीर के पठार, तिब्बत में ही स्थित पामीर के पठार है जिसे विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी है सह्याद्री और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजंता। क्वेश्चन है अगला, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने। ऑप्शन है प्रमोद भगत बैडमिंटन, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा पैराशूटर, ऑप्शन सी है देवेंद्र झांझड़िया जैवलिन थ्रो और ऑप्शन डी है भाविना पटेल टेबल टेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, देवेंद्र झांझड़िया जैवलिन थ्रो से हैं यानी भाला फेंक से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है व्यापारिक हवाएं और ऑप्शन डी है पश्चिमी हवाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है पश्चिमी और दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान और ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। बता दें दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय से और गुजरात में सूर्यास्त के जो मध्य जो टाइमिंग है, समय है, वो 2 घंटा का अंतराल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है शिमला समझौता, एक में कह रहा है शिमला समझौता, 2 में भारत सोवियत संधि और 3 में फरक्का समझौता और 4 में है ताशकंद समझौता। तो यहाँ भी दोस्तों अगर आप लोगों को इसका डेट याद होगा तो इसे आसानी से लगा पाए होंगे। तो बता दें दोस्तों कि ताशकंद जो समझौता हुआ, शिमला समझौता जो दोस्तों हुआ था वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और भारत सोवियत संधि जो है
भारत सोवियत संधि कब हुआ था? 9 अगस्त 1971 में। और फरक्का समझौता जो था वो हुआ था 12 दिसंबर 1996 में, है ना। और बच कौन रहा है? ताशकंद। ताशकंद समझौता जो है वो हुआ था 10 जनवरी 1966 को। तो इससे आप लोगों को आसानी हुआ होगा इसको कालानुक्रम में सजाने में। तो ताशकंद समझौता पहले हो जाएगा, उसके बाद भारतीय सोवियत संधि, उसके बाद होगा शिमला समझौता, और अंत में होगा फरक्का समझौता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 2 1 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ई है टोक्यो, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस, और ऑप्शन डी है लॉस एंजलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉस एंजलस में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड, ऑप्शन बी है डॉक्टर रोमिला थापर, ऑप्शन सी है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, और ऑप्शन डी है रामसेवक शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, और ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है शिरीषा वांदला, ऑप्शन बी है शैलेश नायक, ऑप्शन सी है के शिवन, और ऑप्शन डी है अनिल मेनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, अनिल मेनन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। ऑप्शन बी कह रहा है CaOH के होल 2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस 2H2O, और ऑप्शन सी कह रहा है CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस 2H2O, और ऑप्शन डी कह रहा है कि CaCO3 और हीट है गर्म है, माफ कीजिएगा, CaCO3 हीट और CaO प्लस CO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu, जो विस्थापन अभिक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप, और ऑप्शन बी कह रहा है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, ऑप्शन सी कह रहा है पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और कुछ शुष्क जलवायु, और ऑप्शन डी कह रहा है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो है ताप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन सी है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में, और ऑप्शन डी है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फास्फोरस, और ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पंज क्या होता है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है पादप, ऑप्शन सी है जीवाश्म, और ऑप्शन डी है जीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जीव। स्पंज एक जीव है। ये इसके बारे में बता दें दोस्तों कि ये जो है पेरीफेरा संघ का जंतु है। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। इसके जो
इसके सतह जो होता है ना, इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य यानी कि अनंत छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, माफ कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। ऑप्शन ई है सांप, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है कुत्ता, और ऑप्शन डी है बिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, चमगादड़। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन ए तेल अत्यंत हल्का होता है, ऑप्शन बी बत्ती में से तेल का विसरण होता है, ऑप्शन ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते, और ऑप्शन डी है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम्स की संरचना में होती है। ऑप्शन ए है डीएनए तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है आरएनए तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है आरएनए तथा अमीनो अम्ल, और ऑप्शन डी है आरएनए तथा डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। ऑप्शन है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है क्लोरोमाइसिटिन, और ऑप्शन सी है टेरामाइसिन, और ऑप्शन डी है रिफेम्पसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूलकण, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूलकण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, और ऑप्शन सी है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही बात सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है नीम, और ऑप्शन डी है आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसी। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा तुलसी को प्रदान की गई है। तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ऑसीमम सेक्टस होता है। यह एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधीय पौधा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, कैसे। ऑप्शन ए है प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन बी है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ऑप्शन सी है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, और ऑप्शन डी है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा। तो दोस्तों बता दें कि किसी भी वस्तु पर अगर एक तरफ से आप 8 न्यूटन प्रेशर दे रहे हैं और खींच रहे हैं, और दूसरे तरफ से भी 8 ही न्यूटन से खींच रहे हैं, तो किसी भी दिशा में ये नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई उतने ही ताकत से आपको एक तरफ से खींचे और दूसरे तरफ से उतनी ही ताकत से खींचे, तो आपका स्थिरता बनी रहेगी, आप किसी भी दिशा में गमन नहीं कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथन होता है
ऑप्शन ए है एक निश्चित तापक्रम पर, ऑप्शन बी है द्रव के निचले पृष्ठ पर, ऑप्शन सी है द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, एक निश्चित तापक्रम पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 Na22 से एक बिट्टा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है Mg, ऑप्शन बी कह रहा है Mn, ऑप्शन सी कह रहा है Ag और ऑप्शन डी कह रहा है Pv यानी शीशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Mg। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है आसंजक बल, ऑप्शन बी है अंतराण्विक बल, ऑप्शन सी है ससंजक बल और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंजक बल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। ऑप्शन ए है नीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन बी है पीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन सी है हरे प्रकाश के लिए और ऑप्शन डी है लाल प्रकाश के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल प्रकाश के लिए। बता दें दोस्तों कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि बैंगनी में कम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है 2 सेकंड और ऑप्शन डी है 3 सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा अनंत। अगर आप लोग इसको t बराबर 2π√1 पे अगर इसका निकालते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका जो आवर्तकाल होगा वो अनंत होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। यानी कि सेल दिया गया है, कुंजी दिया गया है और 1 2 में क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि वोल्ट मीटर अमीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है अमीटर वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में कह रहा है सेल और अमीटर, ऑप्शन डी में कह रहा है कि वोल्ट मीटर और सेल। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे होगा वोल्ट मीटर और यहाँ पे होगा अमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। ऑप्शन ए कह रहा है विद्युत धारा में प्रेस इस्त्री का जलना, ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत धारा से बल्ब का जलना, ऑप्शन सी है पानी गर्म करने वाले हीटर का पानी गर्म करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है शून्य हो जाएगा और ऑप्शन डी है बढ़ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, आइए इसे भी लगाते हैं। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2640 जूल, ऑप्शन बी है 264 जूल और ऑप्शन सी है 26 ऑप्शन सी कह रहा है 26,400 जूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26,400 जूल। अब आइए बताते हैं कैसे होगा। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर का धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें 26,400 जूल की ऊर्जा व्यय होगी। और ये कैसे होगी बताते हैं। तो विद्युत ऊर्जा खपत मान लीजिए, यहाँ ये विद्युत ऊर्जा खपत बराबर P गुने T और बराबर शक्ति गुने समय। तो इसका निकालिएगा तो V गुने I गुने T होगा। यहाँ पे इसका मार्कर छोटा करना होगा, तब जाके आपको अच्छे से बता पाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का खपत बराबर P गुने T बराबर यहाँ पे शक्ति मान लीजिए, यहाँ पे शक्ति गुने समय, यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो इसके यहाँ पे आ जाएगा V गुने I इंटू टी। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा 220 गुने 2.0 गुने यानी 10 मिनट, ठीक है, और इसका गुना करके निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 26,400 जूल, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।